स्त्रियों को पूजा पाठ धार्मिक कार्य में भी कुछ सावधानी बरतना चाहिए। कभी कभी गलत समय पर पूजा करना या गलत समय में मंदिर जाना, देवी दर्शन करना उसके लिए नुकसानदायी होता है, उसके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। अब इसमें लोग ये सोचेंगे कि देवी के दर्शन से, पूजा से किसी को क्या नुकसान होगा, मगर इसमें कुछ समय ऐसा है कि उस समय में अगर आप देवी का दर्शन करते हैं या देवी को स्पर्श करते हैं तो इससे आपका नुकसान होगा, इससे आपके ऊपर देवी कुपित होंगे और इसका कहीं न कहीं इसका हर उल्लेख किया गया है, वर्णन है कि इस समय में अगर आप देवी का दर्शन करते हैं या देवी का स्पर्श करते हैं, देवी का श्रृंगार करते हैं, देवी को स्नान इत्यादि वस्त्र ये सब करते हैं तो उससे आपको नुकसान होगा। उस समय में आप को उस जो काल है, वो मुहूर्त है, उसमें आपको इस कार्य से बचना चाहिए। अगर आप इस समय में अगर इस कार्य से नहीं बचते हैं तो इसका आपको नुकसान होगा। इससे नुकसान यही होगा कि उस समय जब देवी का दृष्टि आपके मस्तक पर पड़ता है तो आपका सौभाग्य नष्ट होता है और आपका जीवन उथल पुथल हो जाता है, आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। तो आपको उस समय का ध्यान रखना होगा कि इस समय में आपको यह कार्य नहीं करना है। अगर आप उस समय इस कार्य को करते हैं तो ये सारा क्षति आपके साथ होगा। वह कौन सा समय है? तो सौभाग्यवती स्त्री के लिए, जो सौभाग्यवती स्त्री है उसके लिए चैत मास का त्रयोदशी और ज्येष्ठ मास का चतुर्दशी, यह 2 माह में या 2 तिथि जो है इसमें मना किया गया है कि आपको देवी का दर्शन नहीं करना है और देवी का स्पर्श भी नहीं करना है। इसमें अब कुमारी कन्या के लिए भी एक समय निर्धारित है कि इस समय में आपको भी देवी का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो कुमारी कन्याएं होती हैं उनको इस समय में देवी का दर्शन और पूजन ये सब नहीं करना चाहिए। उस समय में अगर आप देवी का दर्शन और पूजन करते हैं तो आपका आगे का जो जीवन होगा वह आपका अनुकूल नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कुशल नहीं रहेगा। क्योंकि उस समय अगर आप दर्शन करते हैं तो उस समय आपको आशीर्वाद की जगह आपको श्राप मिलता है। तो कुमारी कन्या के लिए कौन सा समय है? तो उसके लिए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन कुमारी कन्या को देवी का दर्शन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन कुमारी कन्या को देवी का दर्शन भी नहीं करना चाहिए और देवी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी के आसपास मंदिर है
या उसका अपना मंदिर है और नित्य प्रति आप अगर देवी का स्नान पूजन इत्यादि ये सब करते हैं तो इसमें समय परिवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे कि जिस समय सौभाग्यवती स्त्री को मना किया गया है उस समय में कुमारी कन्या उस दिन के उस तिथि पर कुमारी कन्या पूजन कर ले, और जिस तिथि में कुमारी कन्या को मना किया गया है उस तिथि में सौभाग्यवती स्त्री उस समय में पूजन कर ले। इससे दोनों अपने उस अपराध से दोनों बच जाएंगे और दोनों को श्राप भी नहीं लगेगा और उनका पूजन निरंतर सही कर्म में चलता रहेगा और इससे उनको आगे माता का कृपा उनके ऊपर रहेगा, आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहेगी और उनसे इस तरह का कोई गलत निर्णय नहीं होगा जिसके वजह से उनको श्राप के अंगीभूत नहीं होना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इस समय में आपको देवी का दर्शन और पूजन नहीं करना है। इस समय में आपको बचाना होगा, यह समय आपको बचाना होगा। तो आपके जीवन में देवी का कोप आपके ऊपर नहीं होगा, आपके ऊपर देवी का कृपा बना रहेगा। यह स्त्रियों के लिए और कुमारी कन्याओं के लिए यह समय निर्धारित किया गया है। जय भगवान।